देश में 15 अगस्त पर आज़ादी के तराने गूंज रहे हैं और लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में एक नया ताज़ा मामला ऐसा चौंकाने वाला सामने आया है। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना के बाहर आज़ाद समाज पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन पुलिस की करतूत और कारनामों को लेकर किया गया। आज़ाद समाज पार्टी के मंडल सचिव अनमोल सागर ने बीती रात दरोगा प्रतीक चौधरी पर अभद्रता का आरोप लगाया था। शनिवार को थाने पर सुबह सैकड़ों युवाओं की भीड़ पहुंच गई। इसके बाद आक्रोश भड़क गया और धरना प्रदर्शन किया गया। कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल का आश्वासन देते हुए धरना प्रदर्शन खत्म कराया गया। देखिए नया बदायूं की ये रिपोर्ट। को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। आ रहा हूँ और मैं उनसे मिलना है मेरे लिए, लेकिन उनका ये रवैया देखिए कि जो व्यक्ति लोकल का रहने वाला आपके पुलिस का हम हर समय खड़े रहते हैं 24 घंटे और पुलिस की मदद भी करते हैं, लेकिन उनका रवैया देखिए। एक व्यक्ति जो भीम आर्मी का अच्छा खासा पद पर बैठा हुआ है, उसके साथ बदतमीजी अभद्रता करके और उसको थाने से भगा दिया जाता है, और वो व्यक्ति रात से अभी तक एक भी बार अपनी गलती को महसूस करने नहीं आता। ट्रांसफर भी करेंगे। हमारी सिर्फ मांग ये है महोदय, ये धरना देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम जो धरना दे रहे हैं वो संवैधानिक अधिकार और शांतिपूर्वक दे रहे हैं। अगर प्रतीक चौधरी यहाँ पर आकर हमारे व्यक्ति से माफी नहीं मांगते हैं, ना माफी नहीं, ट्रांसफर चाहिए भाई। अब वो इनकी मांग है, ट्रांसफर चाहिए और जो चाह रहे थे बंदा वो भी छुड़वा दीजिए और ट्रांसफर चाहिए। अगर वो नहीं मांगते हैं तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं वो कोई बात। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके बीच में क्या रहा क्या नहीं, ये तो इनको पता है। क्योंकि मौके में मैं भी नहीं था और शायद कोई और दूसरा भी नहीं था। ये दोनों मैं तो था, 5 लोग दोनों ही थे, बहुत अंदर। आज तक बताओ, मैंने कभी जीवन में बैठा हूँ। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ, तो आप लिखित में दीजिए ना, हम अधिकारी को सूचित करते हैं चीज़ के लिए। लेकिन तो आपको धरना देना था, आपने दे दिया। आप ये सब बात पहुँचाई जाएगी अधिकारियों तक। आप अपना ज्ञापन दे दो, आप दो तो सही, शिकायत तो करिए आप। ज्ञापन देंगे, जो हमारे सीओ साहब हैं, SPRA साहब हैं, कोई आएंगे ज्ञापन लेने, उन्हें देंगे। हम ज्ञापन उनसे कहेंगे। तो यार अगर कोई उच्च अधिकारी आते हैं तो हम आ रहे हैं। हमारे वकील भाई 10 तो बजने साहब, उनकी फिर देंगे शुरू होगी। अगर गलती करने के बाद व्यक्ति एक बार ये एहसास नहीं करे कि मेरे से गलती बड़े हुई, तो टसन में फायदा क्या? भोसड़ी वाले जा रहे हैं ना, ऐसे ये है। मतलब आज आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। पुलिस जनता के सहयोग के लिए, पुलिस जनता के सहयोग के लिए आप लोगों को ये व्यवहार सिखाया जाता है कि पब्लिक से किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अगर गुंडा है तो गुंडे के साथ से कोई बताने हमारा व्यवहार क्या नहीं। आप तो सही है, हम किसी के विरोध में नहीं है। हम केवल प्रतीक चौधरी के विरोध में, कहते नहीं एक मछली हम किसी के विरोध में नहीं है। मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ। कहा भी था, हम रात बैठे थे, मतलब भाई उन्होंने कुछ अभद्र बात कुछ कहा हो तो साहब, आप गलत बात आपकी। बुलवाया था मैंने। सुनो, आप ये कह रहे हो कि मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ अगर आपको नहीं पता होता ना तो इतनी ताकत आप मुझे उठा के फेंक देते यहाँ से। मैं कह रहा हूँ आप दोनों बीच में क्या हो गया। आपको पता है, आपको उस व्यक्ति ने मुझसे गाली दी है, आपको नहीं पता? बताओ। अरे ये तो आप मुझे बता, किस पुलिस वाले को नहीं पता? अच्छा, आप मुझे बता रहे, मैं था थोड़ी यहाँ। आप ऐसे बिना उसकी गलती के कोई हम बैठ सकता है थाने में? तो कोई भी बैठ सकता है। कोई कारण होगा साहब, तभी तो बैठेगा आदमी। क्या बात हुई तो आप दोनों को पता, मुझे नहीं पता। आपने जैसे बताया मैंने मान ली, जैसे दो बजे बता रहे थे वैसे मान रहा हूँ। मौके में मैं होता तो आप बहुत ये बात ही नहीं आती यहाँ तक भैया। बात ही आती है भाई, हमने पहचाना कि हमसे गलती हमेशा पुलिस का मतलब हाथ पकड़, क्या दिक्कत है बोलने में? भाई वो व्यक्ति रात से अब तक सामने नहीं आ रहे, बात नहीं कर रहे हैं, करके अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फायदा क्या है फिर? लेकिन मैंने इसलिए मेरे भैया की छवि खराब होगी, मैं चला गया। सहयोग करो तो सहयोग ही करो यार। मैं तो इनसे कह रहा हूँ, मैं लिखित में दो तो सही भाई, मैं आगे कार्रवाई कराऊंगा उनके खिलाफ। दो तो सही। तो 10 तो बजने दो साहब, क्योंकि चालू हो रही है। हमारे वकील आ रहे हैं। ठीक है, आ जाएंगे। आप सबका स्वागत है भाई, खाना सबके लिए।
अरे हमारे लिए ना प्रतीक चौधरी जी ने खरीद लिया है ये साहब, उनकी निजी संपत्ति है, निजी निजी न होती तो ऐसा नहीं कहते बाबू। एक आदमी का उठाया चला बंद कर रहा है, देखो अपने कानूनी इतिहास में लिखा हुआ है। नहीं तो ये अधिकार किसने दिया है गाली गाली देने की? बच्चे घर का तो घर का लागत बंद कर रहे हैं, जो कौन सा हिसाब है? वो तो कैमरा फुटेज अनपढ़ नहीं, कोई जमान नहीं है, लोग पढ़े लिखे आदमी है। बड़े लोग और मोहल्ले में भी जाते हैं, थोड़ी के नहीं जाते आप लोग, आप भी सबको देखते हो, ऐसा थोड़ी है। चलो फिर बैठ। प्रतीक चौधरी